इट्स टेक द टाइम, बट एक बार आप समझ गए तो वर्ल्ड की किसी भी मार्केट को आप इस मेथड से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आई नेवर चेंज द लेवल। मार्केट आज यहाँ पर है, 2 साल बाद इस लेवल पर आएगा, तब भी आपको इसी यही लेवल मिलेंगे। दिस इज काइंड ऑफ प्योर न्यूमरोलॉजी एंड गैन एनालाइजिंग टूल गेम। मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही मेरे पास लिस्ट होती है कि किन स्टॉक्स में मुझे काम करना है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। तो आज से हम लेकर आए हैं अपना मार्केट भविष्य का सीजन 1। इस मार्केट भविष्य के सीजन में मैं आपको दिखाऊंगा विदाउट लुकिंग एट द चार्ट कैसे हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट एपिसोड है, तो आप लोग प्लीज उसको कृपया करके ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम लोग लेवल्स को बिल्डअप करते हैं। आने वाले समय में मैं इस पूरी स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बिना चार्ट देखे सिर्फ मार्केट के बिहेवियर को समझकर अगले दिन का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है और कैसे समझा जाता है कि मार्केट में सही टाइम पर क्या डिसीजन लेना चाहिए। चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे बेहतरीन जो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालाइजिंग है वो आप लोग देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर क्लोज हुआ है आज 25,335 पर। तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? देखो आज का जो लेवल्स है वो मैंने प्रीवियस डे मार्केट का पूरा बिहेव चेक करके अच्छे से तभी मैंने लिखा है। फिलहाल आज हम डायरेक्ट लेवल्स पर आएंगे। धीरे धीरे मैं आपको ये टेक्निक को समझाने में हेल्प करूंगा और दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी एंड गैन एनालाइजिंग टू राइट। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द चार्ट स्टोरी। तो आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इस सब्जेक्ट को समझना है अच्छे से। इट्स टेक द टाइम, बट एक बार आप समझ गए तो वर्ल्ड की किसी भी मार्केट को आप इस मेथड से प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो ऊपर की साइड में 25,447 विल एक्ट एज अ हर्डल। ये पूरा एक जोन है जो कि 25,447 से लेके 25,527 तक एक हर्डल जोन का काम करेगा। इसके बाद आप लोगों को समझना है, अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं किया मार्केट ने 25,420 और स्टे बिलो 25,347, तो नीचे की साइड में ये पैनिक स्लाइड हो सकता है। दोनों की तरफ आप लोग ध्यान रखना, राइट। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, मार्क माई वर्ड, 25,527 विल एक्ट अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये लक्ष्मण रेखा ब्रेक हो जाती है अपसाइड में तो गेट रेडी फॉर द तूफानी रैली, क्योंकि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर खड़ा है लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा नीचे है। निफ्टी में हमेशा ये एक सिनेरियो चलता आ रहा है, जब मार्केट में बड़ी तेजी चाहिए होती है तो निफ्टी को पहले अपसाइड कर दिया जाता है और बैंक निफ्टी को रोक दिया जाता है, बट स्लोली स्लोली बैंक निफ्टी को तेज कर दिया जाएगा। तो अपसाइड में 25,870 एंड 26,147 का आप लोगों को लेवल ध्यान रखना है। अपसाइड में मैं छोटा मोटा गेम दूसरे लोगों की तरह 100, 150, 200 रुपए का गेम नहीं करता हूं। गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेरे पास कुछ टेक्निक ऐसा है जिसको मैंने 4 साल बाहर से बैठकर देखा है और समझा है मार्केट का बिहेवियर बारीकी से। आप लोगों से निवेदन है, आप मेरे कम से कम 100 एपिसोड या 1 महीना इसको देखो, तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर पर्सन। तो धीरे धीरे आप लोगों को ये चीज भी समझ में आने लग जाएगी। सब लोग वेट कर रहे हैं कि करेक्शन कहां से आए, करेक्शन कहां से आए, राइट। स्टे ट्यून विद मी, आई विल टेल यू द राइट टाइम ऑफ करेक्शन। फिलहाल हम समझते हैं, अगर 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 25,327 के नीचे हो जाता है तो लगातार पैनिक स्लाइड हो सकता है, जो कि 24,947 एंड 24,847 के बीच में रहेगा। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का लास्ट क्लोज हुआ है 51,638। आप मेरे लेवल्स में कुछ यूनिकनेस देखेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आई नेवर चेंज द लेवल। मार्केट आज यहाँ पर है, 2 साल बाद इस लेवल पर आएगा, तब भी आपको यही लेवल मिलेंगे। दिस इज काइंड ऑफ प्योर न्यूमरोलॉजी एंड गैन एनालाइजिंग टूल गेम। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, मार्केट में किसी भी बंदे ने आपको नहीं बताया होगा, 51,446 के नीचे नो बाइंग एट ऑल, पैनिक स्लाइड अप टू 56,000, 51,056
एंड 50,947। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट निफ्टी ये दिखा रहा है वो तेज होने वाला है, बैंक निफ्टी अभी नीचे है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। इट्स टाइम टू टेक द एक्शन। लोअर लेवल साइड में आपने बाइंग साइड का एक्शन को प्ले करना है, जो कि मैंने क्रूशियल सपोर्ट लेवल में दिया हुआ है, जो कि ये 50,856 एंड 50,656 है। आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड डोंट फॉरगेट, लोअर लेवल पर बाय करना नहीं भूलना है। अप साइड में लक्ष्मण रेखा है 52,256, 52,456। मंदी की चाल ऊपर से आएगी, कैसे आएगी ये हम समझेंगे। तो आप लोगों को एक इस मेथड को तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर 51,856 क्रॉस होता है, ऑन द सेम टाइम निफ्टी भी क्रॉस करती है, देन यू गो फॉर द 300-400 पॉइंट फॉर हीटिंग एंड यू कैन गो लॉन्ग। ये ध्यान रखना है। अपसाइड का लक्ष्मण रेखा मैंने दे दिया है, यही आपका अपसाइड का टारगेट रहेगा 51,456 क्रॉस करने के बाद। गाइस, सेक्टर एनालाइजिंग में मैंने कुछ निकाला है जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा कि कौन से मंथ में कौन सा टूल चलता है। आने वाले समय में मैं इस टेक्निक को भी रिवील करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव सेक्टर है सीमेंट सेक्टर, पीएसयू सेक्टर फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। तो ये ध्यान रखना। पीएसयू सेक्टर में मैं सबसे ज्यादा कैन बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा को लाइक करूंगा। उसके बाद एक्सिस बैंक भी ठीक है, एक्सिस बैंक की तरफ आप जा सकते हो, नो डाउट। एंड इसके अलावा आप लोगों को टीवीएस मोटर की तरफ नजर रखना है इस पूरे मंथ। ये स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया है, ये बड़ी रैली दे सकता है इस मंथ में, तो ध्यान रखना है। सीमेंट सेक्टर में रैमको, राइट, एंड अल्ट्राटेक की तरफ ध्यान रखना है। तो अगर आप यही सब चीजें राइट टाइम पर जानना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये सीरीज स्टार्ट करने का रीजन ये है कि आप लोगों को मार्केट का जो सही लैंग्वेज है वो सिखाया जाए। और आप लोगों को ये भ्रम है कि मार्केट में चार्ट एनालाइजिंग टूल के थ्रू आप मार्केट में विनिंग कर सकते हो। चार्ट इज नॉट द टूल फॉर एनालाइजिंग द मार्केट, एक्चुअली चार्ट इज अ टूल फॉर ट्रैपिंग यू। ये ट्रैप बनाने के लिए ये खेल पूरा रचा गया है। तो आप धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कीजिए, बिकॉज मार्केट में बहुत प्लेयर हैं जो आपको ये बोलेंगे हम चार्टिंग के थ्रू गेम करते हैं, हम लोग ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मार्केट में एक गेम चलता है, चक्का गेम। जिन लोगों को ये चक्का गेम पता है ना, उन लोगों को पता है कि मैं किस टाइप की गेम के बारे में बात कर रहा हूँ। मार्केट में आप लोगों को 2 चीजें चाहिए आगे बढ़ने के लिए, पहला स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा एग्जीक्यूशन प्लान। तो मेरे पास एक सही तरीके का एग्जीक्यूशन प्लान विद स्टॉक सिलेक्शन, जो कि मैं लॉजिकल टेक्निक से फाइंड करता हूं। आई एम नॉट एनालाइजिंग दी चार्ट। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही मेरे पास लिस्ट होती है कि किन किन स्टॉक्स में मुझे काम करना है। अगर आप भी इन्हीं तरीके की लिस्ट को जानना चाहते हो गाइस, कम एंड ज्वाइन माई अब तक 56 सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके की पूरी नॉलेज दे रहा हूं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप फोमो को कंट्रोल करते चलो। जो फोमो आज आपके माइंड में बन गया है, आप ये कभी नहीं जान पाए, ये फोमो आप स्टेप 1 और स्टेप 2 में रिमूव कर सकते थे, लेकिन आपको कोई गाइड करने वाला था नहीं। मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, यू नीड वन मेंटर। गाइस, अगर आप इसी तरीके की लैंग्वेज को सीखना चाहते हो और मार्केट की लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, तो आओ मुझसे मिलो दिल्ली 8 सितंबर। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ सेंटिमेंट्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं मार्केट में, बट आप लोग समझ नहीं पा रहे। क्यों 10 में से 9 ट्रेडर एक्चुअल में लॉस करते हैं? अगर आप जानना चाहते हो सही तरीका, तो आओ ज्वाइन करो दिल्ली सेमिनार को। आपको समझ में आ जाएगा कि आप में और उन लूजर्स में क्या डिफरेंस होना चाहिए। पैसा बनाने के लिए सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा दिल्ली के सेमिनार में। आइए, तो जल्दी जल्दी से रजिस्टर करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। रजिस्टर नाउ, डोंट मिस। एक ही आदमी को फॉलो करो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।